ओ माय गॉड, आज है छोटी होली और मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी होली भी बहुत अच्छी होगी। तो आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ इसको डालने के लिए, बट इट्स ओके। तो यहाँ मैंने दही बड़ों के लिए दाल भिगोई थी रात में, उड़द की दाल, और उसे पीसा है। थोड़ा मोटा पीसा है क्योंकि मेरा ग्राइंडर अच्छा नहीं है। और यहाँ मैंने साइड में दूध भी रख दिया था क्योंकि मैं गुजिया बनाऊँगी और उसके लिए मुझे मावा प्रिपेयर करना था। तो जो गाइस, ब्लॉग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, मेरे कुकिंग ब्लॉग को, क्योंकि मैं इसमें आपको जो वड़ों की दाल है उसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी कि आपको कोई फैटने फूटने का झंझट नहीं करना है। इतनी देर तक आप उसको फैटो और आपके हैंड्स पेन करने लगते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। एक तो जो न्यूली कुकिंग में आए हैं या न्यूली मैरिड हैं या बैचलर्स टाइप के हैं और उनको क्रेविंग है, और स्पेशली जो ओल्ड एज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी देर तक फैटो तो हाथ में दर्द तो होने लगता है, मेरे भी होने लगता है। इसीलिए मैंने खुद ही ये ट्रिक अपनाई है। तो यहाँ मैं गुजियों के लिए आटा प्रिपेयर कर रही हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मोइन। तो मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि मैं ये बता रही हूँ आपको कि मैंने 2 कटोरी यहाँ पे मैदा लिया है, 2 कटोरी मैदा लिया है और उसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मोइन। अब आप कहें कि आपने मोइन घी की क्वांटिटी नहीं बताई, तो आई एम सॉरी। मेरे इस पूरे कुकिंग ब्लॉग में आप देखेंगे कि बिना मेज़रमेंट के ही है, अंदाजे से सब कुछ मैंने लिया हुआ है। तो मोयन का अंदाज़ा यहाँ ठीक मैं वैसे ही लूँगी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आप ऐसे इसको मुट्ठी में ऐसे दबा के देखिए, अगर आटा जॉइन हो रहा है तो आपका मोयन परफेक्ट है। तो गाइज़, मैं वैसे भी यही कहूँगी कि आप प्लीज़ अंदाजे से ही चलिए। आप कितने मेज़रमेंट याद रखेंगे भाई? मुझसे तो याद नहीं होते हैं, मैं भूल जाती हूँ। 1 कटोरी था, 2 कटोरी था, उसमें 1 टेबल स्पून था, 1/4 था, 2 था, तो मुझसे याद नहीं होता। बेटर है कि आप अंदाज़ा लेके चलो। और फिर आप कभी ऐसी जगह बैठे हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं और आपको बनाना पड़ जाए अचानक से कुछ, तो आप मेज़रमेंट याद करोगे और आपको कोई चीज़ मिस हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो आपका डिश भी पूरा ख़राब हो जाता है। तो बेटर है कि आप लोग, क्योंकि अगर हम फ़ोन लेके बैठेंगे तो लोग भी बोलते हैं कि देखो कुछ आता नहीं है, यूट्यूब से तो कोई भी बना ले। तो बेटर है इन सब चीज़ों से, इन सब कमेंट से बचने के लिए आप प्लीज़ अंदाजे से चलिए। हमारे मदर्स वगैरह भी करते थे, मेरी मम्मी तो करती थी, तो बहुत अच्छा उनका हमेशा ही जो आता था, जो आउटकम आता था बहुत अच्छा आता था। तो सेम वे से मैं यहाँ मट्ठी का आटा भी लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मैदा लिया था 2 कटोरी और उसमें 1 चम्मच मैंने सॉल्ट ऐड किया और उसके बाद सेम, और उसमें अजवाइन डाला और सेम प्रोसेस से मोइन डाला। तो गाइस ये देखिए, आपको वड़े की जो दाल है उसको इस तरह से हाथों से ऐसे ऐसे कस कस के आपको मैश करना है। बस 5 मिनट के लिए, बस ऐसे ऐसे तो आप कर ही सकते हैं ना, फिंगर्स की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। बस आप इसको ऐसे ऐसे करते रहिए। जब तक आप इसको ऐसे ऐसा करते रहेंगे ना, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही थोड़ी सी पफ़ी सी हो जाएगी और फ्लफ़ी सी हो जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, एकदम वाइट कलर का हो जाएगा। और देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं वैसे वैसे ही करती रही और 1-2 बार मैंने इसको राउंड राउंड घुमाया है, बस ज़्यादा नहीं घुमाया। और देखा आपने, मैंने जब वाटर में डाला तो ये कैसा ऊपर अंदर, मतलब अंदर भी नहीं गया, एकदम पानी के ऊपर ही अपने आप ही फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अब इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूँगी और जीरा ऐड कर दूँगी। देखने में बहुत सारा जीरा लग रहा है ना, बट नहीं, ये एकदम सफिशिएंट था। कैसे होता है ना कभी कभी गाइस, कि देखने में चीज़ें कभी कभी कितनी सारी लगती है, जैसे कभी कभी किसी का प्यार, कभी कभी किसी की फ्रेंडशिप, और जब अंदर जब हम घुसते हैं तो पता चलता है वहाँ तो कुछ भी नहीं था। देयर इज़ ओनली जस्ट लिटिल बिट क्वांटिटी। तो चलिए, यहाँ पे ये है, वड़ों के लिए मैंने कट कर लिया है थोड़ा सा किशमिश और काजू, मुझे बहुत पसंद है। मैं गुजिया वाले एक्चुअली वड़े बनाऊंगी। तो वहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो मैंने मावा बनाने के लिए दूध रखा था, वो ऑलमोस्ट बनने वाला है, इसीलिए अब उसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो मैंने साइड में कढ़ाई में पीनट ऑयल में यूज़ करती हूँ, तो स्पेशली फॉर फ्राइंग वो रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ ये मावा आपने देखा होगा, अभी एक सर्कल मैंने बनाया हुआ था। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आपको इसको लगातार चलाते रहना है जब तक उसमें दूध का आपको एक भी स्पॉट दिख रहा है ना, जैसे अभी भी दिख रहा है देखिए, तब तक आप उसे चलाते रहिए। तब तक मतलब, सॉरी, आपको इसको सेकना है। और ठीक है, आप बंद मत करिए। यहाँ पे दूध नहीं रहना चाहिए, इसमें थोड़ा भी लिक्विड नहीं रहना चाहिए। मावा स्पेशली अगर आपको रखना है, जैसे हमें गुजिया थोड़ा टाइम के लिए रखनी ही होती है, तो जब इसमें बिल्कुल भी दूध ना दिखे तो आप समझिए आपका मावा एकदम रेडी हो गया है। मैं आपको यहाँ टाइम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि टाइम ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस छोटी छोटी ट्रिक्स को लेके चलेंगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मैंने जब उसको फ्लिप किया तो बिल्कुल दूध नहीं था, और मैंने अब उसको गैस बंद करके ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ मैंने मट्ठी के बनाने के लिए अपने बेल लिया उसको, और उसके बाद मैंने कट लगाए। मैं कैमरे में देख के कट लगा रही थी तो ये बहुत चौड़े चौड़े हो गए। तो मैंने खैर वापस नाइफ़ से उसको छोटा कर लिया है।
और मेरा तेल गरम हो चुका था और मैं फटाफट इसको डाल दूँगी। एक्चुअली मुझे जल्दी उठ के सब काम करना था और मैं थोड़ी लेट हो गई उठने में, तो मेरे को फटाफट सब कुछ करना पड़ रहा था। तो वो सुना है आपने, जल्दी का काम शैतान का काम, तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने वो जो मावा बनाने के लिए दूध रखा था, एक्चुअली वो फन के बाहर आ गया था गैस पे भी, गैस और गंदा हो गया। एनीवे काम तो करना ही था। तो देखिए मेरी मट्ठी कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ मैं आपको अपनी मट्ठी को तोड़ के दिखा रही हूँ। आई डोंट नो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको क्रश होने का, बाकी इसमें क्रंच बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एकदम बनी थी। देखने से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि कितनी क्रिस्पी बनी थी। बस कुछ नहीं करना आपको, इसको एकदम लो भी नहीं रखना है और एकदम हाई नहीं रखना है, मीडियम वाली फ्लेम पे रखिए। तो दही वड़ों के लिए चटनी भी चाहिए मीठी, हरी चटनी तो मेरे पास थी तो मैंने मीठी चटनी भी बनाई। तो यहाँ पे भी मैंने अंदाजे से देखा, आपने इमली ले लिया था और उसको पानी में भिगो दिया था गर्म पानी में, और ये गुड़ है यहाँ पे कुछ ऐसे से थे, तो कुछ 7-8 पीस थे जो मैंने डाल दिए। उसके अंदर मैंने वाइट सॉल्ट डाला, ब्लैक सॉल्ट डाला और भुना हुआ जीरा डाल दिया। तो गाइज़ यहाँ पे आप मुझे बताइए, मैं एक चीज़ भूल गई हूँ डालना अपने इसमें इमली की चटनी में और दही वड़ों में। आप मुझे बताइए वो क्या चीज़ है। हालांकि मुझे बाद में याद आया है और मैंने ऐड किया है, मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे मैंने ये चटनी गैस पे चढ़ा दी थी, सब मिक्स करके इमली विमली का पानी छान के उसमें, और उसमें मैंने मिश्री भी ऐड की थी। एक्चुअली गुड़ था और जितना गुड़ था लगभग उसकी क्वांटिटी में मैंने 2 या 3 स्पून्स उसमें मिश्री ऐड कर दी थी। एक्चुअली आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको जिस तरह का फ्लेवर पसंद है। मुझे थोड़ी मीठी पसंद है इसलिए। तो चलिए गाइज़, यहाँ बनाते हैं अब हम अपने गुजिया वाले दही बड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आप कॉटन का कोई भी कपड़ा इस तरह से ले लीजिए और उसे पानी से भिगो लीजिए। पानी से अच्छे से भिगोइएगा, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर पानी नीचे भी टपक रहा है तो एक बार जाने दीजिए, बट आपका कपड़ा थोड़ा अच्छे से वेट होना चाहिए, ठीक है। इसको आप अपने हाथों पे पानी लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए और अच्छी सी राउंड शेप दे दीजिए। राउंड शेप रहेगी तो आपकी गुजिया की शेप ऑटोमेटिक अच्छी आएगी। उसके बाद हमने जो ये किशमिश लिए थे और काजू को जो छोटे छोटे चॉप किया था उसको इसके अंदर डाल दीजिए और इस तरह से कपड़े को धीरे से उठा के इसे बंद कर दीजिए। वैसे ये बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको डाउट हो तो आप इस तरह फिंगर से भी इसको बंद कर सकते हो और धीरे से कढ़ाई में डाल दीजिए। इस स्टेज पे आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, हॉट ऑयल होएगा, तो अगर आपने जल्दी से छोड़ा तो आपका हाथ जल सकता है। तो आप देख रहे हैं मैं कितने आराम से छोड़ रही हूँ। वाकई में मैंने यहाँ पे स्पीड कम की है डेफ़िनेटली, बट मैंने वाकई में ही बहुत धीरे धीरे छोड़ा था, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत डरती हूँ। मैं ऑयल से जलने में मैं बहुत बुरी तरह एक बार जल चुकी हूँ, तो मैं बहुत धीरे करती हूँ। मुझे एक्चुअली यही वाले दही बड़े काफ़ी पसंद आते हैं, बचपन से मेरी मम्मी के यहाँ मैंने बनाए हैं। तो देखिए, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ स्लो मोशन में कि आपको इसको कपड़े पे से कैसे हाथ पे ट्रांसफ़र करना है। एक्चुअली मेरे पास कोई होता नहीं है, तो मैंने फ़ोन को ना ऐसे मुंह में दबाया है और फिर मैंने अंदाजे से ही मैंने कहा पता नहीं शूट होगा कि नहीं होगा, और मैंने ऐसे जस्ट ट्राई किया तो थैंक गॉड हो गया शूट। क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं है मैं छुप छुपा के शूट कर रही हूँ, तो सॉरी शूट कर रही हूँ, और तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। और एक हाथ में कैमरा पकड़ना और दूसरे हाथ से काम करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप जब भी कुछ भी फ्राई करने के लिए डालें ना, तो उसके ऊपर तेल ज़रूर डालें, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से फूलती है। तो देखा आपने मेरी गुजिया कितनी अच्छी बनी है और फूल भी गई है। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी अंदर से कच्ची वच्ची तो नहीं है, कुक हो गई है प्रॉपर तरीके से। तो आपने देखा कुक हो गई है, फूली भी बहुत अच्छी थी। बस जैसे ही आप डालें उसके ऊपर ऑयल डाल दीजिए। तो मैं यहाँ ये कह रही थी कि एक्चुअली आप बोलेंगे कि छुप के क्यों, तो एक्चुअली क्या है ना गाइस, हमारा समाज ही ऐसा है कि हमको कुछ काम जब कहता है आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आपके पास अर्निंग नहीं आ रही है ना, तो उनकी नज़र में उस काम की कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। तो मेरा अभी यूट्यूब मोनेटाइज तो है नहीं, अर्निंग है नहीं, इसलिए मुझे छुप छुपा के करना पड़ता है। तो गाइस ये वो चीज़ थी जो मैं भूल गई थी वड़ों में डालना, दैट इज़ हींग। तो हालांकि मैंने बाद में डाल दी थी, उसमें भी हींग डाली है और मैंने अपनी इमली की चटनी में भी हींग डाली है। आई डोंट नो वो क्लिप पता नहीं मैंने ऐड तो की थी, निकल गई तो इधर उधर हो गई होगी। बट आप हींग अगर वड़ों में नहीं भी डालिए तो भी चलता है, मैं डालती हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है उसमें डालना आप, लेकिन पानी में ज़रूर ऐड कर दीजिए वो हींग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे भूख लग गई थी और हस्बैंड को भी बहुत कस के भूख लगी थी, तो मैं उनके लिए सबसे पहले ये प्लेट बना रही थी दही वड़ों की। तो प्रोसेस तो आपको सबको पता है, दही वड़ों में दही तो डेफ़िनेटली जाएगा और वड़ा जाएगा। उसके बाद ये मैंने चाट मसाला खुद प्रिपेयर किया था, ये बहुत टेस्टी बना था बिना किसी झंझट के, एक मतलब 2 सेकंड में रेडी। और उसके बाद ये मेरे पास हरी धनिया और पुदीने की चटनी थी, पहले से ही ये बनी हुई थी वो थी। और ये जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी, आई नो कि थोड़ी पतली दिख रही है क्योंकि ये मैंने जस्ट बनाई है। थोड़ी देर अगर इसको मैं
सेटल होने के लिए टाइम देती तो ये थोड़ी थिक हो जाती है अगर मैं फ्रिज में रख देती। तो देखिए आप कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये अभी कट नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा प्लेट हिल रहा था और एक हाथ में मेरे कैमरा था। तो अब मैंने इसको थोड़ा पीछे करके कि भाई गिरे ना, बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने कट करके बनाया। तो देखिए देखिए आप, इसमें जाल दिख रहा है आपको अंदर। अगर आपका अच्छे से फिटा होता है ना दाल तो ही ये जाल आता है, अदरवाइज़ आता नहीं है। तो ये तो मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने कहा चलो मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ उसके पहले। तो ये गया मेरे मुंह में गप से और मैंने खा लिया। तो ये मैंने यहाँ गुजियों की प्रिपरेशन करी है गाइस। तो ये मैंने सब थोड़ा थोड़ा फ्राई कर लिया था। मतलब इसमें था वो नारियल और खसखस था। मतलब पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए उस तेल में, मैंने उसके बाद उस घी में सॉरी घी में मैंने नारियल और खसखस डाल के भी भून लिया था। उसके बाद में मैंने इसमें मावा ऐड कर दिया क्रश करके। उसके बाद में मैंने इसमें मिश्री मिलाई है और मेरे 4 चम्मच के अराउंड मिश्री ली और 4 चम्मच ही मैंने गुड़ लिया था और थोड़ा सा इलायची पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है। तो बस मैं ये देख रही थी कि ऐसे बन रहा है कि नहीं। अगर इस तरीके से बनने लग जाए तो आपका ये जो मिक्सचर एकदम अच्छे से कुक हुआ है। ठीक है गाइज़। तो ड्राई फ्रूट्स आप क्रश कर लीजिए, कट कर लीजिए, पीस लीजिए, जैसे भी आपको डालना है, एज़ योर चॉइस। ओके। तो मुझे बहुत लेट हो रही थी एक्चुअली, करते करते शाम हो गई थी और मेरा आटा भी जो मैंने लगाया था थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। आप थोड़ा टाइट ही रखिएगा क्योंकि नीचे हमारे सोसाइटी में पूजा का टाइम 6 बजे था और ये ऑलरेडी काम मैंने शुरू किया 5 बजे। और मुझे पता था इसको टाइम लगेगा क्योंकि एक्चुअली गुजियों को बहुत लो फ्लेम पे तो सेका जाता है और मेरे पास गुजिया बनाने के लिए सांचा नहीं है तो मैं हाथ से ही बनाऊँगी। तो मैं फटाफट बना रही थी। ये देख सकते हैं आप, छोटी सी पूड़ी जैसा आप इसको बेल लीजिए। ठीक है। तो थिकनेस आप देख सकते हैं। और बाकी तो देखिए मोटा रखेंगे तो उसको सिकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत पतला रखेंगे तो फट जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख के कीजिए। ठीक है। मैं कहूँगी कि पूड़ी जैसा रखिए आप। तो आप इस तरह से अच्छे से मिक्सचर डाल के इसको आप ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे पैक किया जा रहा है। ठीक है। डिज़ाइन कैसे बन रही है। तो भाई देखो, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, ये चीज़ें साल में बनती हैं एक बार। तो मेरे से भी गलती हो जाती है भाई, इंसान हूँ मैं भी, तो थोड़ी थोड़ी गलतियाँ मुझसे भी हुई। बट एक दो गुजिया जैसे ही आप बनाएंगे तो आपका थर्ड फोर्थ सही से बनने लग जाएगा। फोर्थ नहीं बनेगा तो फिफ्थ तो डेफिनेटली अच्छे से बनेगा। तो मैं भी बस वही कर रही थी। अभी ये मेरा फर्स्ट वाला मैं बना रही हूँ तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया, तो उसके बाद वाली मेरी एकदम परफेक्ट बनेगी, डोंट वरी। तो मैं बस फटाफट बना रही हूँ क्योंकि टाइम भी हो रहा था नीचे। तो आप देखेंगे मैं साँचे वाँचे नहीं लेती हूँ क्योंकि क्वांटिटी आजकल इतनी ज़्यादा बनती नहीं है, तो मैनेज कर लेती हूँ। हो गया था यहाँ पे, मैं अपना आराम से बना रही हूँ इसको पेशेंस दे के। तो क्या कहते हैं, गुजियों को क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे, कोई गुजियों को सुलाया जाता है। तो मैंने ये 2 क्लॉथ लिए थे गीले करके, तो इनको गीले कपड़े के ऊपर रख के गीले कपड़े से ही ढकना होता है। एक्चुअली टेक्निकली मेरी मम्मी कहती है इन्हें सुलाया जाता है, बाकी हाँ बात रेस्टिंग टाइम इनको देना होता है। तो चलिए यहाँ फटाफट से हम बना लेंगे गुजिया। गुजिया एक्चुअली ना मुझे फुल एकदम भरी भरी पसंद है। मैंने कई जगह देखी है कि वो लोग इतना वो ऊपर वाला ये बना देते हैं क्रस्ट, मतलब थोड़ा मोटा मोटा सा मैदे का ये जो ऊपर वाला होता है, फिर उसके बाद फीलिंग होती है इतनी सी, मुझे वो नहीं बिल्कुल भी पसंद है। और आप देखेंगे मेरी फीलिंग अभी आपको कैसी ऐसी लग रही है ना, खिंडी खिंडी, आपको लगेगा कि खाएंगे तो खाने लगेंगे तो गिरेगा ये है वो, और इतना सारा डाला है। तो भाई मुझे तो कुछ ऐसी भरी भरी पसंद है। तो अब आप इसको क्या करें, जब मैंने नेक्स्ट टाइम बनाया तो मैंने इसको पहले ना अच्छे से पैक कर लिया सारे साइड से, जिससे इसके अंदर की हवा भी निकल जाए। सारी हवा मैंने निकाल दी, वरना वो ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब थोड़ा सा साइड में हो जाएगा, हवा भर जाएगी ज़्यादा। और उसके बाद देखिए आप पेशेंस से इसके डिज़ाइन को बनाना ही है, आराम से बन जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। दबाते जाइए मोड़ते जाइए, दबाते जाइए मोड़ते जाइए। आप देखेंगे ना 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, आराम से बन जाता है। और वैसे भी भैया हमको ही तो खानी है, थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या हो गया, क्या हो गया, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो चलें इसे भी सुला देते हैं। यहाँ हमारी 3 गुजिया बन चुकी हैं, तो ये अच्छे से रेस्ट कर रही हैं। तो गाइस फटाफट बनाते हैं, फिर जाते हैं नीचे, होली की भी पूजा करके आते हैं। बच्चे देखेंगे होली वोली कैसे खेलेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि होली के बाद का काम बहुत बड़ा काम हो जाता है ऑल्दो कि इतना तो कोई नहीं खेलता आजकल, बट फिर भी। तो चलिए देखिए मैंने कितना सारा इसमें फीलिंग डाला है, और देखिए अच्छे से इसको दबा दबा के आप भर दीजिए। अब मेरे कुछ बन जाए 5 6 7 बन जाएंगी तो मैं इसको, मेरा एक्चुअली घी रखा हुआ ही है मैंने गैस पे,
तो उस घी के अंदर मैं धीरे धीरे स्लो गैस पे इसको छोड़ दूँगी। फ्लेम एकदम स्लो होनी चाहिए, आपको बिल्कुल भी मीडियम पे भी नहीं जाना है, स्लो गैस पे आप लगाते जाइए। ये मैंने वो जो मैं इस पे ये लगा रही हूँ पेस्ट, ये मैदे का ही पेस्ट है। मैदे के अंदर पानी डाल के मैंने बनाया था, स्लरी बोलते हैं, जिससे कि अच्छे से पैक रहे और फटे वटे नहीं, अच्छे से चिपक जाए आपस में। ये देखिए इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है, कितना ही प्यारा डिज़ाइन आया, देख रहे हैं आप। तो ये होता है, आप बस करते जाइए और हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं, हम फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। जब तक आप देखिए कि कैसे होता है। बस मेरी रेसिपी में मैं मेज़रमेंट आपको दे सकती हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मैं मेज़रमेंट भी दे दूँगी, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ अंदाज़े से बनाना सीखिए। हमारी मम्मी लोग भी बनाती थी और एकदम परफेक्ट बनता था। जितनी बार भी मेरी मम्मी बनाती थी, हर बार सेम टेस्ट आता था। उनके हाथों में वो टेस्ट, मतलब मेज़रमेंट आ गए थे। इतना क्वांटिटी 1 टेबल स्पून है, इतना 2 टेबल स्पून है। तो देखिए मैंने इसके अंदर घी के अंदर इसको फ्राई किया और देखिए कितनी अच्छी टर्न आउट हुई है। ये बहुत अच्छी थी। इसका क्रस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी बना था। तो जब भी मैंने कहा ना फ्राई करे, तो इस तरह से ऑयल हो, घी हो, जो भी कुछ हो, तो वो अच्छे से डाल दीजिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है मेरी गुजिया, प्यारी सी एकदम, है ना नाजुक सी। तो चलिए मुझे कमेंट करके बताइएगा गुजिया किस किस को पसंद है। मुझे पहले तो नहीं पसंद थी, क्योंकि वही मेरी प्रॉब्लम, थोड़ा सब लोग डाल देते थे तो मुझे नहीं पसंद। ये देखिए कितनी भरी भरी, आपने देखा मैंने तोड़ा, और अंदर का मिक्सचर देखिए एकदम चिपका हुआ है, कुछ भी नहीं ऐसे ठंडा ठंडा सा। देखिए, देख रहे हैं आप, मेरे से मतलब ऐसे नहीं टूट रही है। और ये देखिए अभी आपको थोड़ा इसमें घी दिखेगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत गर्म थी, इस टाइम जस्ट निकाला ही था मैंने। थोड़ी देर के बाद सेटल हो जाती है। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, आप बनाइएगा इसे और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। बनाई तो मैंने बहुत फास्ट है। और ये मिक्सचर बच गया था, तो इसको मैं उस बचे हुए थोड़े से घी के अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी। और जब मैं कुछ खीर वीर बनाऊँगी तो मैं उसके अंदर इसको डाल दूँगी। एक्चुअली मेरे पास मैदा थोड़ा कम था आज, तो इसलिए, नहीं तो इसका मैं लड्डू भी बना सकती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बाय बाय गाइस।